आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहाँ पर हमें कोई पर्सन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो किस परेशानी से जूझ रहा है, इस बात को उसके आसपास का कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार का कोई सदस्य भी फील नहीं कर पाता। इसे हम कहते हैं हाई फंक्शनल एंजाइटी या हाई फंक्शनिंग एंजाइटी। इस एंजाइटी में व्यक्ति बाहर से पूरी तरह से कूल, रिलैक्स एंड काम रहता है, कोई कंप्लेन नहीं, सारे काम में परफेक्शन, लेकिन अंदर से एक असीमित डर, इस इनसिक्योरिटी या कुछ गलत हो जाने का डर उस व्यक्ति में हमेशा महसूस होता है। और अगर हम इसी सिचुएशन में रेगुलर रहते हैं तो आने वाले टाइम पे हमारा ये जो बिहेवियर है हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी तौर पे पूरी तरह से परफेक्ट दिखाई देता है और उसी परफेक्शन को मेंटेन रखने के लिए वो अपने अंदर जितनी भी उसकी अव्यवस्थाएं हैं, जो भी अंदर इंस्टेबिलिटी है, उसको शो नहीं करता। उनका जो बिहेवियर है वो परफेक्ट, शांत और अपने काम में पंक्चुअल, डिसिप्लिन, पूरी तरह से खुद को मेंटेन रखता है। लेकिन उसके पीछे जो उनका एक आंतरिक डर है जो उन्हें पूरी तरह से परेशान करता है, जिसको वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करते, सिर्फ खुद जूझ रहे हैं। उसका दूसरा जो रूप है वो है एक अंदर आंतरिक डर, जिसमें व्यक्ति हमेशा कुछ गलत ना हो जाने का डर कायम रखता है अपने अंदर, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी जो इमेज बन चुकी है वो परफेक्शन की बन चुकी है और अगर अब मेरे अंदर कमी निकल के आती है तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। सेकंड नंबर में आता है ओवरथिंक करना। वो हर छोटी छोटी चीज़ों को ओवरथिंक करता है, बहुत माइनर सी चीज़ों को इतना डीप थिंकिंग में उसको प्रोसीड करता है कि वो धीरे धीरे उस चीज़ को लेकर परेशान होने लगता है। नंबर 3, किसी को भी नो कहने से बचता है। उसे लगता है अगर मैं किसी भी काम को करने के लिए मना करूँगा तो शायद मेरी इमेज खराब हो जाएगी और वो रेगुलरली हर बात को करने के लिए आगे बढ़ता है। लोग हाई फंक्शनल एंजाइटी से पीड़ित हैं, उन लोगों को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कितना भी बड़ा अचीवमेंट हो वो कहीं ना कहीं उसमें एक अधूरापन को फील करते हैं। उन्हें एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए खुद को पुश करते हैं। उन्हें लगता है कहीं ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे और ज़्यादा अचीव करनी है। किसी भी स्टेज में उन्हें खुश जो रहना चाहिए उस खुशी को फील नहीं कर पाते। हाई फंक्शनिंग एंजाइटी में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें 2 तरह के ट्रेट्स देखे जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में तो वो हायर अचीवर होता है, उसे मैंने अभी समझाया था कि कितना भी बड़ा अचीवमेंट हो उन्हें खुशी फील नहीं होती, उन्हें लगता है हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना है। ये लोग पीपल प्लीजर होते हैं, किसी को नो कहने में घबराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी को मना करूँगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, तो कोशिश करते हैं हर व्यक्ति की हर बात को मानने की। उन्हें नो नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं नो कहूँगा तो मेरे परफेक्शन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा और किसी को लगेगा शायद मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो हमें जो खुद एफर्ट्स करने हैं इस हाई फंक्शनल एंजाइटी से निकलने के लिए, उस पर हम बात करते हैं। और सेकंड चीज़ है प्रोफेशनल की हेल्प लेना, जहाँ पर हमको सीबीटी या कोई मेडिकेशन या मेडिसिन्स की हेल्प ली जाती है। पर पहले हम उस पर बात करते हैं जो हमको खुद करना है। सबसे पहले आपको किसी भी अगर काम का आपको प्रेशर होता है या आपको लगता है कि आप ओवर प्रेशर में काम कर रहे हैं तो आपको नो कहने की हैबिट डालनी होगी, क्योंकि कोई भी पर्सन लाइफ में दुनिया में परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन नाम की चीज़ कुछ नहीं होती, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड करना होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ओवर प्रेशर में कोई काम कर रहे हैं तो किसी को भी नो कहना आपको आना चाहिए जो आपके बस में ना हो, क्योंकि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, ये हमें समझना होगा। खुद को प्रोग्रेसिव बनाइए, परफेक्ट नहीं, क्योंकि जब हम प्रोग्रेसिव बनाते हैं तो हम लगातार सीखने की एक कैपेसिटी को गेन करते हैं। लेकिन अगर हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमें हमेशा इनसिक्योरिटी को से जूझना होता है। तो कोशिश कीजिए खुद को प्रोग्रेस करने के लिए, ना कि परफेक्ट बनाने के लिए। अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं तो अपने नेगेटिव जो सोच है या थॉट्स हैं उनको किसी कागज़ में लिखिए और कोशिश कीजिए उसको दोबारा पढ़े ना, और उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन लिखने से आपकी
जो दिमाग में प्रेशर होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हम रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में हमें कोशिश करनी है खुद को रिलैक्स करने के किस तरह का एक रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज़ करने की। अगर आपको लगता है कोई आपके आसपास आपकी हेल्प के लिए प्रोफेशनल है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद भी एक डीप ब्रीथ करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। योगा, वॉक रेगुलर अपनी हैबिट में शामिल कीजिए और काफ़ी हद तक आप हाई फंक्शनल एंजाइटी से दूर हो सकते हैं।